नमस्कार दोस्तों। तो आज का टॉपिक है कि क्यों हमारे आसपास इतना सारा कंटेंट और जो जॉब वगैरह कर रहे हैं उनके सीनियर्स इतना ज़्यादा मोटिवेशन क्यों करते हैं, इतना ज़्यादा मोटिवेशन पे फोकस क्यों है और इतना ओवरवेलमिंग कंटेंट जो यूट्यूब पे है, ऊपर से बड़े चैनल्स वो मोटिवेशन पे क्यों आधारित हैं, उस पे बात करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट चीज़ तो ये है कि मोटिवेट जब भी आपको करा जा रहा है, ठीक है, या फिर आप होना चाह रहे हो, तो फर्स्ट चीज़ तो ये है कि आप ऐसी जगह जा रहे हो जहां आपको इनहेरिटेंटली मतलब अंदर से आवाज़ नहीं आ रही है कहीं जाने की। इनहेरेंटली आप कहीं वो कोई काम करना नहीं चाह रहे हो तो ही आपको मोटिवेट किया जाएगा। ठीक है, और अगर आप मोटिवेशन सीख कर रहे हो, अगर आप मोटिवेशन लेने जा रहे हो कहीं, तो आपने जो दूसरी चीज मिस कर दी है अपनी लाइफ में, वो ये है कि कोई भी काम क्यों किया जाता है आप उसे जानते ही नहीं हो। ठीक है, कोई भी काम अगर उससे आपको पैसे मिलते हैं, राइट, पैसे मिलते हैं अगर उससे आपको, तो उसका जो नंबर वन प्रीमाइस होता है, वो उसका नंबर वन जो रिक्विजिट है, प्री रिक्विजिट है, वो है वैल्यू एडिशन एंड वैल्यू क्रिएशन। आपके पास या तो वैल्यू बनानी आनी चाहिए या वैल्यू किसी को देनी आनी चाहिए। वैल्यू बनाते कौन है? जो कोई प्रोडक्ट्स रेडी करते हैं वो वैल्यू बनाते हैं, और जो टीचिंग वगैरह करते हैं, जो किसी को कोई ज्ञान वगैरह देते हैं, जैसे अभी मैं कर रहा हूं, तो मैं वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हूं, वैल्यू आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। अगर आप इस चीज को समझ जाएं और इसको दो हिस्से करके इस बात को समझ जाएं कि आपको जब भी मोटिवेट करा जा रहा है, वो आपसे कोई ऐसा काम करवाया जा रहा है, मतलब करवाना चाहा जा रहा है जो आप इनहेरेंटली करना नहीं चाहते हो। ठीक है, और सेकंड चीज, अगर आप मोटिवेटेड नहीं हो तो आप ये चीज भूल गए हो, अंदर से ही आप ये चीज भूल गए हो कि आपको वैल्यू देनी नहीं आती है। और इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। बहुत सारे स्पीकर्स ऐसे हैं जो सिर्फ ये कह के छोड़ देते हैं कि आप ना किसी से लेने मत जाओ, किसी को देने जाओ। देखिए, आप पर्टिकुलरली किसी से जो सामने वाला बंदा है उससे कुछ गेन ही करने जा रहे हो। अगर आप गेन करने की माइंडसेट से नहीं जा रहे हो तो फिर आप तो चैरिटी कर रहे हो, फिर तो चैरिटी खूब करो। चैरिटी से घर थोड़ी चलता है। घर तो तब चलता है जब हम किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकते हैं और वो खुश होकर पैसे दे, वो कहे कि भाई इतना बढ़िया काम करके दिया, मैं तो डबल पैसे भी दे देता आपको, राइट। अगर आप कोई ऐसा काम कर सकते हो और या फिर ऐसा काम सीख सकते हो जो और लोगों को लगे यार ये तो बहुत महंगी चीज थी जो इन्होंने हमें फ्री में दे दी है या फिर इतने से रुपए में दे दिए, राइट। तो जो क्या कहते हैं, ज्यादातर जो टीचर्स हैं, जो मेंटोर्स हैं और जो सीनियर्स हैं, मैं उनके बारे में कहना चाहूंगा कि उनको भी कोई खास बहुत तगड़ी नॉलेज है नहीं। वो भी आपको मोटिवेट करके सिर्फ जो लाइक मैनुअल लेबर टाइप काम है वही करवाना चाह रहे हैं सेल्स में। और सेल्स इज लाइक 3% सक्सेस गेम। ये बात आप समझ लीजिए, जितनी जल्दी समझ जाएंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। 100 लोगों पे पहुंचने पे 3% लोग ही ऐसे होंगे जो अच्छे क्लाइंट भी होंगे, पैसे भी देंगे और उसको यूज़ करके आपको आगे बढ़ाएंगे। सिर्फ 3%। बाकी जो ओवरवेलमिंग मार्केट है वो उससे आपको नो, रिजेक्शन या फिर कोई बैड एक्सपीरियंस ही मिलने वाला है। ठीक है, तो पहली चीज़ तो हमें ये समझना है कि सबसे पहले मोटिवेशन के पीछे दौड़ने से कुछ नहीं मिलने वाला। कोई मोटिवेट कर रहा है तो सतर्क हो जाना चाहिए, अंदर घंटी बजनी चाहिए कि कोई मोटिवेट कर रहा है मेरे को, मतलब कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। ठीक है, और थर्ड चीज़ मैं कहूँगा कि सेल्स इज़ अ नंबर्स गेम। जितना ज़्यादा लोगों तक पहुँचेंगे, जितना अच्छे क्लाइंट्स तक पहुँचेंगे, उतना ज़्यादा बेनिफिट्स उठा पाएंगे। थैंक यू सो मच।